नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के उम्मीदवार हैं। नामांकन से पहले फडणवीस ने नागपुर में रोड शो किया। नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट पर फडणवीस जीत की हैट्रिक पहले ही लगा चुके हैं। नामांकन से पहले फडणवीस अपने परिवार के बीच दिखे। घर वालों ने तिलक लगाकर उन्हें नामांकन के लिए रवाना किया। फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम रह चुके हैं और फिलहाल में महायुति की सरकार में डिप्टी सीएम है। नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट पर कांग्रेस की ओर से प्रफुल्ल गुडधे उम्मीदवार हैं, जो महाअघाड़ी की ओर से फडणवीस को चुनावी मुकाबले में चुनौती देंगे। हालांकि प्रफुल्ल गुडधे को फडणवीस 2014 के विधानसभा चुनाव में हरा चुके हैं। नामांकन से पहले फडणवीस के घर वालों ने उनकी आरती उतारी, उन्हें शुभकामनाएं दी। इसके बाद फडणवीस नागपुर में नितिन गडकरी जी के घर पहुंचे। नितिन गडकरी के घर जाकर भगवान का आशीर्वाद भी उन्होंने लिया। मुंबई से विवेक गुप्ता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विवेक, देखिए कुछ सीटों पर अभी भी बात नहीं बनी है। कहा जा रहा है महायुति में करीब 270 सीटों पे बात तो बन चुकी है। 18 सीटें हैं जिस पर अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन है, एग्रीमेंट नहीं बन पाया। क्या ये बात सही है? पूरे 288 सीटों पर क्या सहमति बन चुकी है? दूसरी बात, एक तरफ तो यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस नामांकन भर रहे हैं, मुंबई में क्या होने वाला है? वर्ली में महायुति की तरफ से कौन उतरने वाला है या वाली? देखिए ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि बहुत सारे जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि साइना एनसी का भी नाम आ रहा है कि साइना एनसी से सिंधी कैंप से लड़ सकती हैं, मिलिंद देवड़ा शिंदे कैंप से लड़ सकते हैं। वर्ली की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए वर्ली में शिंदे कैंप की सीट है, इसलिए वहाँ पर बीजेपी कैंडिडेट नहीं उतारेगा बल्कि शिंदे कैंप कैंडिडेट उतारेगा। उद्धव गुट से आदित्य ठाकरे अपना नॉमिनेशन, कल ही उन्होंने अपना नॉमिनेशन भरा है और वो दावा कर रहे हैं कि मुंबई के वर्ली से वो हर हाल जीतकर आने वाले हैं। लेकिन शिंदे कैंप, अब सबकी नजरें शिंदे कैंप में है कि आखिरकार वो वर्ली से किसको उतारता है। सबकी नजरें टिकी हुई है एकनाथ शिंदे पर, जो महाराष्ट्र के सीएम है, कि वो आदित्य ठाकरे के अगेंस्ट में किसको उतारने वाला है। लेकिन देखिए आज हम नॉमिनेशन की बात करेंगे। सबसे बड़ा नॉमिनेशन आज महाराष्ट्र में रहा देवेंद्र फडणवीस का। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है और बीजेपी के गद्दावर नेता हैं। आज उन्होंने नॉमिनेशन भरा नागपुर साउथ वेस्ट सीट से, पूरी आशीर्वाद की तरह, पूरे परिवार की तरह। और जब भी वो नॉमिनेशन भरने जाते हैं तो जो वहाँ के लोकल बॉय हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं नितिन गडकरी जी, उनके घर में जाते हैं, उनके घर में उनका आशीर्वाद लेते हैं। और जिस तरीके से पूरी महाराष्ट्रियन मराठी पारंपरिक में आरती उतारी जाती है, उसी तरीके से पूरी आरती उतारी गई नितिन गडकरी जी के परिवार वालों ने देवेंद्र फडणवीस की। और विजुअल में भी सामने देख सकते हैं कि जिस तरीके से फॉलो किया जाता है, पर रिचुअल्स फॉलो करने के बाद विवेक, इंटरेस्टिंग बात यह है कि महाराष्ट्र के हलकों में अटकलें लगती हैं कि देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी जी के बीच में बनती नहीं है। लेकिन इन तस्वीरों को देखें और इस संस्कृति, इस परंपरा को देखें तो ऐसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। लग ऐसा रहा है कि हर कोई अपनी अपनी तैयारी कर रहा है और शिरकत कर रहा है कि संगठन एक साथ हो और साथ में जाकर जीतें। अब जीत के बाद अगर जीत होती है तो फिर आगे जाकर क्या क्या होगा देखने वाली बात होगी। नितिन गडकरी जी बिल्कुल बेबाक होते हैं, साफ तरीके से साफ दिल इंसान है, नेक इंसान है और नागपुर में उनका वर्चस्व है। देवेंद्र फडणवीस एक कद्दावर एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में उभरे हैं। 5 साल पूरे उन्होंने अपने टर्म को कंप्लीट किया। ये बहुत रेयर है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में। सिर्फ एक और मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 5 साल पूरे कंप्लीट किए, वरना कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि महाराष्ट्र ने 5 साल एक साथ एक मुख्यमंत्री देखा हो। और उसके बाद फिर डिप्टी सीएम और फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन का कार्यभार बिटवीन हेमंत अजीत पवार, काफी कुछ वो संभाल रहे हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग बात है। विवेक, मैं वापस आपकी ओर आता हूं, लेकिन महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पर ही नजर बनाए रखते हैं। अखाड़ा में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, किस्सा सिलसिलों का, खबरों का सिलसिला जो है इसको जरा आगे बढ़ाते हैं। बीजेपी के एक और दिग्गज नेता है आशीष शेलार, वो भी आज अपना नामांकन भरेंगे। आशीष शेलार मुंबई की बांद्रा वेस्ट सीट से उम्मीदवार हैं। आशीष शेलार अभी बांद्रा वेस्ट सीट से ही विधायक भी हैं और मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। आशीष शेलार ने महाराष्ट्र में एक बार फिर से महायुति की सरकार बनने का दावा भी कर दिया। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार जी नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको भीड़ दिखाना चाहूंगा। मुंबई के थार वेस्ट का ये इलाका है और पैंडा में देखिए किस तरीके से आशीष शेलार जी का जब नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं तो बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। पूरा हुजूम उनके साथ चल रहा है। आशीष जी से हम बात करते हैं, उनसे कोशिश करते हैं बात करने के लिए। आशीष जी, इतनी बड़ी तादाद में लोग आपके साथ चल रहे हैं, कितना विश्वास है इस बार? बहुत बड़ी मार्जिन से जीतेंगे।
आशीर्वाद भी है और उस आशीर्वाद को काम करके मैंने 10 साल दिया है, आगे भी करूंगा। जनता के मन में सवाल ये है कि सीएम कौन बनेगा? सभी नेता मिलकर तय करेंगे। जो लोग हैं बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि बड़ी तादाद में यहाँ पे जो लोग हैं हुजूम है वो जीत कर यहाँ पर आशीष सिलाल वापस आएंगे। तो ये तो हमारे साथ आशीष सिलाल जो नॉमिनेशन बनने जा रहे हैं बैंड्राबैट से। मुंबई से कैमरामैन कल्पेश के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया। अखाड़ा में अगली खबर भी महाराष्ट्र के चुनावी दंगल से ही जुड़ी है। वर्ली सीट पर चुनावी मुकाबला दिलचस्प होने जा रहा है। वर्ली सीट पर उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के खिलाफ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक बड़ा सियासी चुनावी प्लान तैयार किया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। खबर यह है कि आदित्य ठाकरे के खिलाफ शिंदे गुट से राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा उम्मीदवार हो सकते हैं। वर्ली सीट से शिवसेना उद्धव गुट से आदित्य ठाकरे ने कल नामांकन दाखिल किया था। मिलिंद देवड़ा ने फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं की है। बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। कई बार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि शाइना एनसी बीजेपी छोड़कर एकनाथ शिंदे गुट पर जाकर से जुड़ सकती हैं, एकनाथ शिंदे शिवसेना में शामिल हो सकती हैं और वहां से लाड़की बहन के रूप में वो चुनावी दंगल में उतरकर आदित्य ठाकरे को चुनौती दे सकती हैं। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे गुट में ऑलरेडी एक कद्दावर नेता जो मिलिंद देवड़ा हैं, जो पहले मुंबई साउथ से लड़ते थे लोकसभा चुनाव और पूर्व यूपीए सरकार में मंत्री रह चुके हैं, अब राज्यसभा में हैं, वो अब शिरकत कर सकते हैं। विवेक बताइए, मिलिंद की शाइना या कोई और? देखिए सबसे बड़ा सवाल आनंद अभी यही है कि वर्ली कॉन्स्टिट्यूंसी पर आदित्य ठाकरे के सामने महायुति से कौन सा नेता लड़ेगा। देखिए पहले नाम आ रहा था कि साइना एनसी लड़ेंगे। साइना एनसी अभी फिलहाल बीजेपी में है। ये खबरें आई थी कि साइना एनसी बीजेपी छोड़कर शिंदे कैंप में शामिल हो रही हैं। अब खबरें आ रही हैं कि शिंदे कैंप के नेता मिलिंद देवड़ा वो आदित्य ठाकरे के सामने लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मिलिंद देवड़ा को देखिए कुछ दिन पहले ही राज्यसभा सांसद बनाया गया है और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं शिंदे कैंप की तरफ से, वो बोले कि अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है। ये सिर्फ चर्चा चल रही है कि आखिरकार कौन से सचिन अहिर कहां पे है उतारा जाए। लेकिन शिंदे कैंप लेकिन आंधी की शिंदे कैंप पूरी तैयारी कर रहा है कि वो नेता को वहां पर उतारा जाएगा जो आदित्य ठाकरे को कड़ी से कड़ी। फिलहाल सचिन अहिर कहां पे है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। सचिन अहिर जी, देखिए सचिन अहिर का भी नाम से सामने आ रहा है। सचिन अहिर अभी इस समय उन्होंने अपने पत्ते खोले नहीं है कि आखिरकार वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। उनका साफ तौर पर कहना है कि पार्टी डिसाइड करेगी। तो देखिए अभी अगर कोई युवा नेता था जिसके लिए वर्ली गढ़ हुआ करता था और जिसने वो वर्ली गढ़ आदित्य ठाकरे के लिए छोड़ा, वो सचिन अहिर ही थे। ये बात महाराष्ट्र की पृष्ठभूमि में सबको पता है कि वर्ली में अगर किसी का एक वर्चस्व था, बड़े पॉपुलर नेता थे उस वक्त सचिन अहिर थे और उन्होंने वो जगह आदित्य ठाकरे के लिए छोड़ी। इससे पहले क्योंकि जब युतिया और अगाड़ी जब नहीं था, ये तब की बात है। उसके बाद काफ़ी सारी परिस्थितियां चेंज हो गई। आप बने रहिए विवेक। उधर अजीत पवार गुट ने जीशान सिद्दीकी को बांद्रा ईस्ट से चुनावी मैदान में उतारा है, तो पूर्व मंत्री नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को अनुशक्ति नगर से टिकट दिया गया है। जीशान आज ही एनसीपी अजीत पवार गुट में शामिल हुए थे। जीशान मुंबई की बांद्रा ईस्ट सीट से 2019 में भी चुनाव जीते थे। जीशान सिद्दीकी बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं, जिनकी हत्या हाल ही में गोली मारकर कर दी गई थी, जो पहले ही अजीत पवार गुट में शामिल हो चुके थे। हालांकि कांग्रेस ने विधान परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने के आरोप में पहले ही जीशान को पार्टी से निलंबित कर दिया था। जीशान सिद्दीकी को अजीत पवार गुट ने बांद्रा ईस्ट से टिकट दिया है। जीशान का मुकाबला आदित्य ठाकरे के चचेरे भाई और उद्धव गुट के वरुण सरदेसाई से होगा। वहीं सना मलिक को अनुशक्ति नगर से उतारा गया है। अनुशक्ति नगर कई बार कहा जाता है कि नवाब मलिक का गढ़ है, वो एक्सटेंशन है कुर्ला से आगे जाकर, कुर्ला वेस्ट से लेकर के चेंबूर और अनुशक्ति नगर तक उनका वर्चस्व कहा जाता है। क्या नवाब मलिक की बेटी सना मलिक इस बार धाक जमा पाएंगी अनुशक्ति नगर में, वो देखने वाली बात है। जीशान सिद्दीकी इस वक्त हमारे साथ में। जीशान, आज आपने एनसीपी में प्रवेश किया और बांद्रा इस सीट से आप लड़ने वाले हो। जी देखिए, आज मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट है। मैं
धन्यवाद देना चाहूँगा अजीत दादा का, प्रफुल्ल पटेल जी का, सुनील तटकरे जी का और पूरे राष्ट्रवादी पार्टी का और परिवार का कि उन्होंने इस कठिन घड़ी में मेरा साथ दिया, मुझ पर विश्वास किया और वांद्रे पूर्व से मुझे उम्मीदवार घोषित किया। मुझे आज एबी फॉर्म भी दिया। मेरे पिताजी बाबा सिद्दीकी जी का एक अधूरा सपना था कि इस बार चुनाव फिर से हमें जीतना है और उनकी लड़ाई अब मुझे लड़नी है और उनकी जो जान गई है वो ज़ाया नहीं जाए। वो हमेशा गरीबों के लिए, उनके हकों के लिए, उनके घरों के लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे और वही लड़ाई अब मुझे लड़नी है। और मुझे फिर एक बार मौका मिला है। वांद्रे पूर्व की जनता चाहती थी कि मैं एक आमदार फिर एक बार बनूं, तो मैं अपने काम के साथ, बलिदान के साथ उनके सामने जाऊंगा, वोट मांगूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जीतूंगा। अब वहीं अजीत पवार ने नवाब मलिक की बेटी को तो टिकट दे दिया, लेकिन खुद नवाब मलिक अब तक बेटिकट हैं। नवाब मलिक को लेकर काफी समय से राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही थी कि उन्हें पार्टी टिकट देगी या नहीं, लेकिन अब खबर यह है कि बीजेपी के दबाव में अजीत पवार जो हैं वो नवाब मलिक को टिकट नहीं दे पाए हैं। इसकी वजह रही नवाब मलिक और देवेंद्र फडणवीस के बीच काफी समय से चल रही सियासी रस्साकशी। नवाब मलिक काफी समय से फडणवीस और उनकी पत्नी को लेकर बयानबाजी करते रहे थे, जिसकी वजह से माना जा रहा था कि नवाब मलिक को इस बार बीजेपी के दबाव में अजीत पवार टिकट नहीं देंगे और हुआ भी ऐसा ही है। नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को टिकट मिला है, लेकिन नवाब मलिक के नाम का ऐलान फिलहाल तो नहीं हुआ है।